जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए आज हम साइंस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कृत्रिम रेशा होता है, कृत्रिम रेशा जो कि रेयान है, ये सेलुलोज का बना होता है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जो कृत्रिम रेशा रेयान है वो किसका बना होता है? तो ये आपका सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, कृत्रिम रेशा रेयान क्या है या फिर ये किससे बना है? तो सेलुलोज का बना है। देखिए, यहां से क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। कैसे? रेयान क्या है? तो रेयान एक कृत्रिम रेशा है, एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा बन सकता है कि जो कृत्रिम रेशा रेयान है ये किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब देखिए, जो जूट होता है, जूट से जो जूट फाइबर बनता है ना, तो वो जूट जो प्लांट होता है उस प्लांट के किस भाग से बनता है? उसके फूल से बनता है कि उसके जड़ से बनता है कि उसके फल से बनता है कि तना से बनता है? तो जो जूट है, जूट का जो फाइबर बनता है ना, वो उसके तने से बनता है। जो उसका स्टेम होता है ना, जो उसका तना होता है, उस तने से हमारे जूट फाइबर का निर्माण किया जाता है, जूट के पेड़ से। ओके, तो जूट के हमारे तने के भाग से जूट फाइबर का निर्माण किया जाता है, फिर ये प्राप्त किया जाता है। अब आता है देखो, फाइव किंगडम। ओके, जो 5 जगत का वर्गीकरण किए थे वो किसने किया था? तो आर.एच. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। ओके, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. विटेकर ने। और वो 5 जगत कौन कौन से थे? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। इन 5 किंगडम में हमारे ये विटेकर साहब ने हमारे 5 जगत का वर्गीकरण किया। ओके, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कवक होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। देखिए, क से कवक, क से काइटिन। कोशिका भित्ति कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। ओके, कांच, ओके, जो ग्लास होता है ये किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन में दो तरह से दे सकता है, इनका केमिकल फॉर्मूला भी दे सकता है या फिर हिंदी में आपका नाम लिख के दे सकता है। जैसे कि कांच जो है वो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। ओके, जो ये हमारा कांच है किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट का। और उसमें मिला क्या रहता है? ये है सिलिका, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सिलिका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी को मिला करके हमारा कांच का निर्माण होता है। ओके, जैसे देखिए, कांच हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मृदु कांच या इसको सोडा कांच भी कहते हैं, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच, ये सब क्या है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कांच है। जैसे क्रुक्स कांच जो है इसके धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में यूज होने वाले जो ग्लास वगैरह होते हैं, जो कांच होते हैं, वो बनाए जाते हैं। ओके, देखो, कांच से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांच क्या है? कांच एक अति शीतीत द्रव है। तो कांच क्या है? एक पारदर्शी अति शीतीत द्रव है। ओके, अब देखो, जिस प्रकार से कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, उसी तरह से जो प्लांट होते हैं, प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ओके, जिस प्रकार से यहाँ पे कवक की कोशिका भित्ति सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, उसी तरह से जो प्लांट है इनकी जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए, जो कांच है, कांच को जब बनाया जाता है या जो भी लोहे के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जब इनको हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अनिलिंग, हिंदी में इसका बोलते हैं अनिलीकरण या फिर तापानुशीतलन भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? तापानुशीतलन। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तापानुशीतलन या अनिलीकरण कहते हैं। ओके, स्टील के लिए भी इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि स्टील को
धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनिलिंग या तापानुशीतलन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? तापानुशीतलन या फिर अनिलिंग या फिर अनिलीकरण कहते हैं। ओके, देखिए जो फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं ना, फोटोक्रोमेटिक कांच का मतलब देखो, फोटो वर्ड से मतलब अगर जहां भी फोटो वर्ड मिल जाए तो आप उसका जो अंदाजा है वो लाइट से तुरंत लगाइए कि फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, सन। ओके, सन की रोशनी से। तो जो फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच का मतलब होता है कि ऐसे कांच जो कि लाइट के प्रति क्या होते हैं? काफी सेंसिटिव होते हैं। ओके, मतलब लाइट अगर उसके ऊपर गिरती है तो वो क्या करते हैं? अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं, जब इनके ऊपर धूप गिरती है ना तो इनका जो कलर है ऑटोमेटिक ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये स्वतः क्या जाती है? काली पड़ जाती है। और ये जो सेल्फ ब्लैक में कन्वर्ट होती है ना फोटोक्रोमेटिक कांच, इनको ऐसा होने के लिए जो इनकी ये जो प्रवृत्ति है वो आता कहां से है? तो वो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ही हमारा जो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है वो अपना जो कलर है वो स्वतः चेंज कर लेता है ब्लैक कलर में। ओके, आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कांच होता है अगर उसको कठोरता प्रदान करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड। ओके, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है ये क्या करता है? आपके कांच को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, कठोरता प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर कांच को कठोर बनाने के लिए पूछेगा किसको प्रयोग करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जो कांच होता है आप लोगों ने देखा होगा कि कांच के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो कांच के ऊपर हम लोग किसकी वजह से लिख पाते हैं या किसका प्रयोग करके लिख पाते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज करके कांच के ऊपर लिखा जाता है। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये जो हाइड्रोफ्लोराइड है, ठीक है, इसी की वजह से हम क्या करते हैं? कांच के ऊपर लिख पाते हैं। ओके, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि पादप में भी पाया जाता है, मतलब प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल जंतु में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में भी पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है या फिर आप कौन सा कोशिकांग है जो कि इन तीनों में पाया जाता है? तो सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली चाहे वो जीवाणु हो चाहे बैक्टीरिया सॉरी चाहे वो जीवाणु हो चाहे आपका प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन तीनों में हमारा ये क्या किया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ओके, देखिए अब आती है बात माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में तो क्रेब्स चक्र के थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर हिंदी में बोलते हैं कोशिका का विद्युत गृह, ओके, कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह। अब देखो राइबोसोम, राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम देखो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम करता क्या है? अमीनो अम्ल की या फिर अमीनो अम्ल का यूज करके प्रोटीन का निर्माण करता है। हम लोग जानते हैं कि एक प्रोटीन को बनाने में कितने अमीनो एसिड यूज होते हैं? 20। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको कितना अमीनो एसिड की जरूरत होती है? 20। ओके, 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है और उसको कौन बनाता है? तो यही राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मतलब जो प्रोटीन होता है ये राइबोसोम ही बनाता है, इसलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो सीमेंट है, सीमेंट को बनाने में कितने पदार्थ की जरूरत पड़ती है या फिर कितने कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है? तो 3 कच्चे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से हमारा सीमेंट बन पाता है।
और वो 3 पदार्थ कौन कौन है? एक है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, और एक है हमारा चिकनी मिट्टी। और ये चिकनी मिट्टी हमको क्या क्या प्रोवाइड कराता है? पहला सिलिका, दूसरा एल्यूमिना, और तीसरा है Fe2O3 हेमेटाइट जिसको बोलते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट पहला हो गया, दूसरा हो गया चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? सिलिका, एल्यूमिना और Fe2O3 हेमेटाइट जिसको बोलते हैं। और थर्ड हमारा जो है वो है जिप्सम, ओके, ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O, ओके, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। और इसी जिप्सम को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये जो पानी के 2 मॉलिक्यूल है यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के साथ केवल हाफ पानी का मॉलिक्यूल बचता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जो सीमेंट होता है, अगर सीमेंट में मान लीजिए ये जो चूना है, चूना मतलब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा यहाँ से ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ से क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड ही क्या होता है? लाइम मतलब चूना, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम, लाइम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? चूना भी बोलते हैं, ओके। तो ये जो चूना है, अगर मान लीजिए सीमेंट बनाते समय इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो सीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अगर सीमेंट बनाने में अगर ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर जो चूना है ये ज्यादा अमाउंट में हो गया ना, तो सीमेंट जब जमेगा ना, जब सेट होगा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसमें दरारें पड़ जाएंगी, ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में अगर चूना ज्यादा हो गया तो सीमेंट में क्या होता है? तो सीमेंट में दरार पड़ जाती है, ओके, ठीक है। सीमेंट में दरार किसकी वजह से पड़ती है? सीमेंट में चूना की मात्रा ज्यादा होने से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने से, ओके। अब देखो, सीमेंट में अगर जिप्सम मिला दिया जाता है तो क्या होता है? सीमेंट में अगर जिप्सम मिला दिया जाता है ना, तो जो सीमेंट है उसका जो जमने का रेट होता है ना, वो धीरे धीरे जमता है, मतलब उसकी जमने की दर कम हो जाती है। मतलब देखो, कोई भी चीज धीरे धीरे होता है तो वो चीज अच्छे से होता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये जो सीमेंट है अचानक से जमेगा तो कहीं पर अच्छे से सेट हो पाएगा, कहीं से नहीं सेट हो पाएगा। तो यही जो सीमेंट है ये धीरे धीरे से अच्छे से सेट हो सके, अच्छे से इसके अंदर मजबूती पकड़ सके, इसलिए सीमेंट को जमने की दर को कम करने के लिए इसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ओके। तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? सीमेंट की जो जमने की जो रेट है ना वो कम हो जाती है, ओके। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? इसके जमने की दर कम हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आया था क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है, ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना, इन्हीं तीनों को मिला करके हमारा पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, ठीक है। क्या क्या होता है पोर्टलैंड सीमेंट में? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड लाइम या चूना बोलते हैं इसको, सिलिका, ओके, SiO2 सिलिका, और Al2O3 एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, इन्हीं तीनों को मिला करके हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने भी बताया कि सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं तो सीमेंट की जो जमने की रेट है या फिर उसके सीमेंट के जमने की जो दर है वो घट जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीमेंट को अगर हमको शीघ्र जमाना पड़ गया, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें कि हमको सीमेंट को शीघ्र जमाना है, ऐसा सिचुएशन हमको कहाँ देखने को मिलता है? जो नदी वगैरह पे जो डैम बनता है ना, वहां पर जरूरत पड़ता है इस टाइप के सीमेंट का, ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी होता है और पानी में अगर सीमेंट ज्यादा देर तक जमेगा तो जो सीमेंट है वो अच्छे से जम नहीं पाएगा, वो पानी में मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो सीमेंट है उसको शीघ्र जमाने के लिए उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं? एल्यूमिना, Al2O3, ओके। सीमेंट को शीघ्र जमाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। और ये सब जो सीमेंट होता है ये ज्यादातर उन जगहों पे यूज किया जाता है जहां पर पानी के साथ काम करना पड़ता है, जैसे कि डैम वगैरह बन रहा है पानी के अंदर, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सीमेंट को शीघ्र जमाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एल्यूमिना का यूज करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, आप बताइए, आपने जो डीएनए होता है, ओके, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल
ओके, डबल हेलिक्स मॉडल आप लोगों ने डीएनए को देखा होगा। डीएनए का शेप कैसा होता है, मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये बोलते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसको किसने दिया था? ओके, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, देखो आरएनए में तो केवल सिंगल होता है, ऐसे होता है केवल, इसमें डबल नहीं होता है, इसमें डबल होता है डीएनए में। ओके, तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसको किसने दिया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको वाटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में द्विकुंडलित मॉडल। ओके, जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, उसको किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आइए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आते हैं जो कि आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।